जहां राजधानी भोपाल से खबर रेप मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। बच्ची की मां का बयान सामने आया है, जहां महिला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठाए हैं। कार्रवाई के लिए नामजद शिकायत दी गई थी, फिर भी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। एसआई प्रकाश राजपूत ने मामले को निपटाने के लिए पैसे दिए थे, ऑफर दिया था, जहां मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जहां कई सवालिया निशान यहां महिला करती हुई नजर आ रही है। जहां रेप पीड़िता मासूम की मां का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी। कि जब मेरी बच्ची मेस में खाना खा चुकी थी, खाना खाने के बाद में मेरी बच्ची का कहना है कि वहाँ की जो वार्डन है उन्होंने ज़बरदस्ती उनको दाल चावल खिलवाया अलग से ले आके, और उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची जब उनकी रात में नींद खुली बच्ची की, तो उन्होंने देखा कि उनके साथ में कोई अंकल कुछ गलत कर रहे थे ऊपर, और उसके बाद फिर उनको पेन वगैरह भी बच्ची को हो रहा था बहुत। और बच्चे जो बगल में एक और कोई एक्स्ट्रा इंसान खड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, ऐसा 3-4 बार बोला। जो बच्ची ने सुना है मोदी सर सुना है, बिना मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे बताया तक भी नहीं कि बच्ची को जो है ब्लड हो रहा है या पेट में पेन हो रहा है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। संडे को जब मैंने बच्ची को कॉल किया तो बच्ची मुझे बताना चाह रही थी, इन लोगों ने फोन कट कर दी और मेरी बच्ची को इन लोगों ने बिना मेडिकल कुछ कराया है, बहुत तकलीफ में रखा। और अब जब हमने इनकी रिपोर्ट करी है, नाम उजागर कर रहे हैं, पर ये लोग नाम को दबा रहे हैं कैसे भी करके। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से देखा जा रहा है 8 साल की मासूम के साथ रेप होता है, अब मां का बयान सुन पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल कृतिका, यदि पूरे मामले की बात करें तो पूरे मामले को लेकर जहां सियासी पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया था, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया, मगर उसके बाद यदि मासूम बच्चे की मां की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस पूरे मामले को लेकर दबाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही बात की जाए एफआईआर की, तो एफआईआर करने में भी आनाकानी कर रही थी, मगर अब पूरे मामले को लेकर एफआईआर तो हो गई है। मगर बात की जाए आरोपी की, तो 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज किया गया। हालांकि डीसीपी की श्रद्धा तिवारी की यदि बात करें तो करीब 3 घंटे से जो हॉस्टल है वहां पर तमाम जो स्कूल प्रबंधन है, जो कर्मचारी है, उनके साथ पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद निकलकर उन्होंने कहा कि बच्ची को साथ में लाया जाएगा। उसके बाद जो हॉस्टल पर जो तमाम जो कर्मचारी रहते हैं उनकी पहचान की जाएगी। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई वही की जाएगी। मगर बात की जाए मासूम बच्ची की मां की, तो मासूम बच्ची की मां लगातार पूरे मामले को लेकर पुलिस के ऊपर तमाम जो आरोप हैं वो भी लगाते हुए दिखाई दी। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो पुलिस वाला है वो कहीं ना कहीं मामला दबाने की बात कर रहा था। उनको कहीं ना कहीं जो पैसे का लेन देन है को लेकर ऑफर भी किया था, जिसको लेकर श्रद्धा तिवारी का कहना है यदि इस पूरे मामले को लेकर यदि एक पुलिस कर्मचारी जांच में पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी देखने वाली बात है कि पूरे मामले पर जहां पूरी सरकार अलर्ट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त हैं, वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले पर बिल्कुल विवेक, संवेदनशीलता तो प्रदेश सरकार के सामने आई है। देखने वाली बात होगी एसआईटी की जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।